के अंदर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्टन। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर कार्टन, जितना ज़्यादा Hello guys, so welcome to NEET JEE with Alpha and I am your favorite Aniruddha Dada, your mentor, your chemistry guru, whatever you want to call me। तो चलो फिर से शुरू करते हैं नया एक सेशन, नया एक टॉपिक और बहुत सारा इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो आपको देना है इस वीडियो में, जो आपके साथ डिस्कस करना है। एंड वेलकम टू वंस अगेन इन आवर फेवरेट चैनल नीट जेई विथ अल्फ़ा। तो चलो ज़्यादा बात ना करके शुरू कर देते हैं आज का सेशन और दिनों की तरह ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगा और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग इस सेशन पे भी करेंगे और बहुत सारा PYQ जो इस टॉपिक से आया है वो सारी चीज़ हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ पे, कोई भी लाइन पे, कोई भी सब टॉपिक पे कोई सा भी ज़्यादा सा भी डाउट्स रहता है या फिर प्रॉब्लम रहता है तो मेरा पर्सनल फ़ोन नंबर आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे या फिर अबाउट सेक्शन पे, वीडियो के जो अबाउट सेक्शन है उस पर दिया होगा तो आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप पे कभी भी मैसेज कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी क्वेश्चन पे। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपके दादा, आपके मेंटर हमेशा आपके साथ है। Guys, let's start and welcome to all of you to another new session of our favorite NEET JEE with Alpha। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग एक नया चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक नया चीज़ के बारे में जानेंगे और एक नया बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही एक वेटेज कंटेनिंग टॉपिक कवर करेंगे जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में या फिर प्रीवियस ईयर जेई में आए हैं। ठीक है, चलो कवर करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटेलिक बॉन्डिंग के बारे में। ठीक है, चलो हेडिंग आप लोग लिख सकते हो, मेटेलिक और बॉन्ड। ओके, चलो मेटेलिक बॉन्ड जो होता है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी हम लोगों के पास है। एक है बैंड थ्योरी और दूसरा है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल के बारे में, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। और ये जो कॉन्सेप्ट है या फिर ये जो मॉडल है वो बहुत बेसिक सा है, बहुत ही बेसिक चीज़ों को लेके डील करता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल जो है। और हम लोग इसको बोलेंगे ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच टू एक्सप्लेन मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच। ओके, चलो मेटेलिक बॉन्डिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटेलिक बॉन्डिंग किधर मिलता है? डेफिनेटली मेटल पे ही मिलेगा, मेटल एंड एलॉयज पे मिलता है। ठीक है, ओके चलो अब इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या है, इस पे हम लोग पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट लिख लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच according to this approach metal kernels occupy the lattice position
of metal crystal. So what is metal kernel? Metal kernel is metal is very electropositive, and metal used to loses one or more than one electron, and as a result it get converted into positively charged ion or cation. This is metal kernels. Okay. Metal kernels occupy the lattice position of metal crystal and get surrounded, or we can say, and they are surrounded by sea of electron gas. Okay, is that clear? सब कुछ आ रहा है ठीक ठाक? लेट मी चेक. ठीक ठाक है सब कुछ? हाँ, okay. So according to this approach, metal kernels occupy the lattice position of the metal crystal and they are surrounded by the sea of electron gas. Okay. इसमें समझने वाली बात बहुत कुछ है नहीं. जो मेटल कर्नल से और पॉजिटिवली चार्ज आयन है और कैटायन है वो क्रिस्टल के लेटिस पॉइंट पे होता है. क्रिस्टल 11 वाले बच्चे अभी तक शायद उसके बारे में इतना आइडिया नहीं है, पर जो लोग 12 है या फिर ड्रॉपर है वो लोग जानते हैं क्रिस्टल क्या है, लेटिस क्या है, क्योंकि सॉलिड स्टेट प्लस 12 का जो सॉलिड स्टेट है उसमें हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं. ओके, तो जनरली आप लोग जिनको नहीं पता है वो ऐसे समझ सकते हो कि सॉलिड में एक डेफिनेट अरेंजमेंट के बार बार रिपीट होने पे पूरा सॉलिड कंस्ट्रक्ट होता है. ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल. और क्रिस्टल में जिस पॉइंट पे आयन होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूटल पार्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेटिस पोजिशन. तो मेटल कर्नल्स ऑक्युपाई द लेटिस पोजिशन ऑफ मेटल क्रिस्टल एंड दे आर सराउंडेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, दिस इज वेरी इजी. चलो सेकेंड पॉइंट आप लोग लिख सकते हो. मेटेलिक बॉन्डिंग इज द metallic bonding is the electrostatic force of attraction between metal kernels and valence electron. ठीक है. ओके, तो और वी कैन से इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कर्नल्स एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एटम. ओके, as an example we can take the example of sodium, because we know sodium is a metal and we know that atomic number of sodium is 11. That means atom of sodium is having 11 electron. What is the electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. That means फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन है एंड थर्ड शेल पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है. ओके, and you know that to get stabilized every atom shows a tendency to have 8 electron in its outermost shell. So sodium will easily lose 1 electron and it will easily become Na+. That means atom of sodium is having 1 electron in its valence shell and that will it easily lose. ओके, ठीक है. तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है it is experiencing low effective nuclear charge, very low effective nuclear charge from the nucleus, hence it can easily delocalize. ओके, इसका इजीली डीलोकलाइजेशन हो सकता है क्योंकि इसके ऊपर जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत कम है, इसलिए ये इजीली मूव कर सकता है और इसका इजीली डीलोकलाइजेशन हो सकता है. चलो, तो होगा क्या, सोडियम की जो क्रिस्टल होगा उस पर बहुत सारा Na+ होगा क्योंकि बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है
वो तो निकल गया है उससे, तो Na कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस पे। बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम एटम का, जो बाहर का या फिर लास्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन था वो तो बाहर निकल गया है, उसका डीलोकलाइजेशन हो गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब क्या है, Na, फिर Na नहीं रहेगा ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस पे, ठीक है। क्योंकि 3s पे जो इलेक्ट्रॉन था उसके ऊपर Z इफेक्टिव बहुत कम था, उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स था वो बहुत कम था, इसलिए वो उस इलेक्ट्रॉन का इजीली डीलोकलाइजेशन हो गया है और वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। तो Na फिर कन्वर्ट हो जाएगा Na प्लस पे, ठीक है। बहुत सारा Na प्लस है और वो मेटल के क्रिस्टल जो है उसके लेटेस्ट पॉइंट पे, मतलब एक डेफिनेट पोजीशन पे है। Na प्लस का जो स्पीसीज है या फिर Na का जो एटम है वो मेटल की क्रिस्टल जो है उसके एक लेटेस्ट पॉइंट पे, एक एक Na एक एक लेटेस्ट पॉइंट पे। लेटेस्ट पॉइंट मतलब क्रिस्टल के एक डेफिनेट पोजीशन पे, क्रिस्टल के एक डेफिनेट पोजीशन पे। और जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर फ्री है, ठीक है, वो बाहर फ्री है, ओके, वो बाहर फ्री है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो बाहर फ्री है। अच्छा, ऐसा करके कंटिन्यूएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। एंड दिस Na प्लस आर मेटल kernels, ओके। तो एज यू आर सीइंग कि मेटल के क्रिस्टल पे बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन metal will be a very good conductor of electricity, and that's why metal used to conduct electricity, and we know that silver is the best conductor of electricity among all the metal, okay. So due to the presence of this free electron, metal will conduct electricity and metal will be a very good conductor of electricity, and among all the metals silver is the best conductor, we know these things, okay. So we can say सोडियम के क्रिस्टल पे या फिर सोडियम के मेटल पे एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पर एटम का, मतलब एक एटम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक एटम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम, देन यू नो मैग्नीशियम, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ मैग्नीशियम, देन वी नो atomic number of magnesium is 12. That means one magnesium atom is having 12 electron. What is the electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2. एंड आप लोग जैसे जानते हो 3s का जो इलेक्ट्रॉन है उस पे बहुत वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली बाहर निकल जाएगा। तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद फिर Mg कन्वर्ट हो जाएगा Mg2 प्लस पे, Mg कन्वर्ट हो जाएगा Mg2 प्लस पे, Mg कन्वर्ट हो जाएगा Mg2 प्लस पे, एंड Mg2 प्लस जो है वो रहेगा मेटल के क्रिस्टल के लेटेस्ट पॉइंट पे, ठीक है, मेटल के क्रिस्टल के लेटेस्ट पॉइंट पे, और दो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे ही क्रिस्टल पे फ्री रहेगा, दो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब पर एटम दो फ्री इलेक्ट्रॉन, पर एटम दो फ्री इलेक्ट्रॉन, पर एटम दो फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 फ्री इलेक्ट्रॉन पर कर्नल, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन पर कर्नल, ओके। Same if we take the example of aluminum, we know that atomic number of aluminum is 13. Atomic number of aluminum is 13. That means what is the electronic configuration? हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 13 एटॉमिक नंबर है, मतलब एलुमिनियम के एक एटम पे 13 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल पे 8, थर्ड शेल पे 3, ओके। तो लास्ट शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन है, और लास्ट शेल पे जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर बहुत ही वीक न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, और हम लोग बोल सकते हैं लास्ट शेल के जो 3 इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर Z इफेक्टिव बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये इजीली बाहर निकल जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद Al कन्वर्ट हो जाएगा Al+3 पे, Al कन्वर्ट हो जाएगा Al+3 पे, और Al+3 को हम लोग बोल सकते हैं मेटल कर्नल, और Al+3 मेटल के क्रिस्टल के डेफिनेट लेटेस्ट पॉइंट पे होगा, Al+3 मेटल के क्रिस्टल के एक डेफिनेट लेटेस्ट पॉइंट पे होगा, और पर कर्नल पे 3 फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, पर कर्नल 3 फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, पर कर्नल 3 फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऐसा हम लोग दिखा सकते हैं। चलो, और ये है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ओके।
अब हम लोग बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा मेटेलिक बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग होगा, इजंट इट। तो हम लोग बोल सकते हैं जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा कार्नेल्स और इलेक्ट्रॉन के अंदर अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा, और कार्नेल्स और इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मेटेलिक बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रेंथ of metallic bonding is directly proportional to number of free electron per kernel, number of free electron per kernel। ओके, जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा कार्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतना ज़्यादा होगा, और कार्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा मेटेलिक बॉन्डिंग उतना ही स्ट्रांग होगा, ठीक है। और ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल एटम, क्योंकि मेटल एटम का साइज जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन से दूर होगा, और न्यूक्लियस जितना फ्री इलेक्ट्रॉन से दूर होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा मेटेलिक बॉन्डिंग उतना वीक होगा, ठीक है। तो देखो फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो कार्नेल्स और इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, कार्नेल्स और इलेक्ट्रॉन के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी ज़्यादा होगा, और कार्नेल्स और इलेक्ट्रॉन के अंदर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है तो मेटेलिक बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगा, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट, मेटल एटम जितना बड़ा होगा कार्नेल्स का न्यूक्लियस और फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा मेटेलिक बॉन्डिंग उतना वीक होगा, और कार्नेल्स जितना छोटा होगा न्यूक्लियस और फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर डिस्टेंस उतना कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, ठीक है। चलो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको 3 स्टार देके कॉपी पे लिख लो, क्योंकि इस पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, इतना तक ठीक है। चलो नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करते हैं हम लोग। चलो इन केस ऑफ डी ब्लॉक मेटल लिख लो NB दे के। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ डी ब्लॉक मेटल, in case of d block metals unpaired electron also take part, unpaired electron also take part in metallic bond formation, in metallic bond formation। MB मतलब नॉट मोबाइल, MB मतलब मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, मोबाइल नहीं है ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। Okay, in d block element unpaired electron also take part in metallic bonding formation। Okay, so we can say in the case of d block metal, number of unpaired electron is directly proportional to strength of metallic bonding, strength of metallic bonding। ओके, जितना ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग भी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इन द केस ऑफ डी ब्लॉक, इन द केस ऑफ डी ब्लॉक मेटल, इन द केस ऑफ डी ब्लॉक मेटल। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, many properties of metal like hardness, melting point depends on metallic bonding, depends on strength of metallic bonding, depends on strength of metallic bonding। ओके, तो हम लोग बोल सकते स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट या फिर हार्डनेस भी उतना ही ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस भी उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, एज एन एग्जांपल
we can take the question of some previous question of some PYQ. As an example, we can take some question of competitive exam. We can take some PYQ. जैसे कि आप लोगों को अगर पूछा गया कि AL, MG और Na पे, AL, MG और Na इन तीनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा या फिर किसका हार्डनेस ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके चलो, मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस किसका ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्डिंग के ऊपर। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्डिंग के ऊपर, और स्ट्रेंथ ऑफ मेटलिक बॉन्डिंग डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर या फिर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अच्छा, Al के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे 3 इलेक्ट्रॉन है, Al के वैलेंस शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। Al के वैलेंस शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन है, Mg के वैलेंस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के वैलेंस शेल पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है। वी नो दैट मेटलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्री इलेक्ट्रॉन, और मेटलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन per kernels. Metallic bonding is directly proportional to number of free electrons per kernel. तो सोडियम के वैलेंस शेल पे 1 ही इलेक्ट्रॉन है, ओके, पर कर्नल पे 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा। मैग्नीशियम के वैलेंस शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पर कर्नल पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पर कर्नल 3 फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग बोल सकते हैं इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा, मेल्टिंग पॉइंट हार्डनेस भी ज़्यादा होगा। इस पे पर कर्नल फ्री इलेक्ट्रॉन कम है, तो पर कर्नल फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो मेटलिक बॉन्डिंग भी कम ही होगा, मेटलिक बॉन्डिंग कम होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हार्डनेस भी कम ही होगा। चलो, हो गया क्वेश्चन, हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Li, Na, K, Rb, Cs, ओके, इस पे मेल्टिंग पॉइंट या फिर हार्डनेस का ट्रेंड क्या होगा या फिर मेटलिक बॉन्डिंग का ट्रेंड क्या होगा। हम लोग जानते हैं Li, Na, K, Rb, Cs, Fr सारे ग्रुप 1 का मेटल है, मतलब इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, इस पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, पोटेशियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, रुबिडियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है, सीजियम का भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कर्नल सेम है, ओके। तो साइज से देखना पड़ेगा। वी नो दैट मेटलिक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजिंग, डाउन द ग्रुप साइज इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स मेटलिक बॉन्डिंग साइज इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स मेटलिक बॉन्ड इज डिक्रीजिंग, मेटलिक बॉन्डिंग डिक्रीजिंग मतलब मेल्टिंग पॉइंट हार्डनेस सब कुछ डिक्रीज करेगा, सब कुछ डिक्रीज करेगा, ठीक है, सब कुछ डिक्रीज करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम गोज फॉर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ग्रुप 2 का बेटा मांगे कार्ड स्कूटर बापराजी, ओके, बेरियम, रेडियम, ओके। ये सारे ग्रुप 2 का मेटल है, मतलब इस पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, इस पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, कैल्शियम पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 ही है, स्ट्रोंशियम पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, ओके। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे पे सेम ही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब क्या है, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर कर्नल सेम है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर कर्नल सेम है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर कर्नल से हम लोग मेटलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ जज अभी नहीं कर सकते, क्योंकि सारे पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर कर्नल 2 है, ओके। तो हम लोग कैसे जज करेंगे, साइज से। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो मेटलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा, मेटलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट हार्डनेस सब कुछ डिक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है तो मेटलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा, मेटलिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगा तो हार्डनेस, मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ डिक्रीज होगा, ओके। चलो, तो हम लोग और एक पॉइंट लिख लेते हैं, और एक पॉइंट लिख लेते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल
मतलब ग्रुप टू मेटल are generally harder and having higher melting point compared to corresponding alkali metal or group on metal क्यों? क्योंकि अल्कालाइन अर्थ मेटल या फिर ग्रुप 2 मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन पार कार्नल 2 है और ग्रुप ऑन मेटल जो है या फिर अल्काली मेटल जो है उस पे फ्री इलेक्ट्रॉन पार कार्नल 1 है। तो अल्कालाइन अर्थ मेटल या फिर ग्रुप 2 मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन पार कार्नल 2 है और अल्काली मेटल या फिर ग्रुप ऑन मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन पार कार्नल 1 है। तो इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा। इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो मेटेलिक बॉन्डिंग वीक होगा। तो इस पे मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मतलब it will be much harder and will have higher melting point, and इस पे मेटेलिक बॉन्डिंग वीक मतलब इसका हार्डनेस या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी कम ही होगा। ठीक है, जैसा कि मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट हार्डनेस कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल दैट इज सोडियम से ज़्यादा है। बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट हार्डनेस कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल मतलब लिथियम से ज़्यादा है। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट 3D सीरीज का ट्रेंड कैसा होता है? 3D सीरीज में कौन कौन है? एटॉमिक नंबर 21 से 30 3D सीरीज कौन कौन है? वी नो दैट स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है। सुनो तुम बिया कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कुछ जानेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 21, 22 ऐसा करके 30। ओके, इसका मेल्टिंग पॉइंट का इन जनरल ट्रेंड क्या होगा? इन जनरल, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंटल थोड़ा डिफर कर सकता है। ओके, स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ के हाईएस्ट होगा। फिर क्या होगा? फिर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देन डिक्रीज हो जाएगा। एक्सेप्शन एक है, मैंगनीज का एक्सेप्शनली कम होता है मेल्टिंग पॉइंट, मैंगनीज का एक्सेप्शनली कम होता है। ठीक है, ओके देखो क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ फिर से, थोड़ा मैंने गलत बोल दिया। सुनो क्या होता है? स्कैंडियम से क्रोमियम तक बढ़ता है, बढ़ते हाईएस्ट होता है। ओके, फिर मैंगनीज आयरन से कमता है, फिर कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। फिर क्या होता है? फिर से बढ़ने लगता है। ठीक है, फिर से बढ़ने लगता है। मेल्टिंग पॉइंट का इन जनरल ट्रेंड है। तो हम लोग लिख सकते हैं स्कैंडियम टू जिंक मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट increases, isn't it? First increases and reach maximum in middle and reach maximum in middle and then decreases, and then in general we can say decreases. थोड़ा इधर पर राइज भी होता है, पर इन जनरल वी आर सीइंग डिक्रीजेस। ओके, अच्छा, तो मतलब फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक और फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30 और इन 3D सीरीज मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस, देन रीच टू मैक्सिमम इन क्रोमियम एंड reach to maximum in middle, that means reach to maximum in chromium and then decreases, okay, in general. अच्छा, and remember one thing, अच्छा इसको हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंगनीज का एक्सेप्शन होता है, मैंगनीज का एक एक्सेप्शन होता है
उसका भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा डेफिनेटली। मेटेलिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का चांसेस था, पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया है इसका एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए मैंने इसको एक्सेप्शन लिख दिया। ठीक है, ओके। मैंगनीज का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता तो हम लोग बोलते हैं लॉजिकली करेक्ट है, पर एक्सपेरिमेंटली देखा गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है, इसीलिए एक्सेप्शनली इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ठीक है, और क्रोमियम का तो हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s1 3d5 मतलब 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो मेटेलिक बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट भी हाईएस्ट है, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। ठीक है, इतना तक क्लियर है सबका, इसीलिए क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो मेटेलिक बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है। ओके, अच्छा, और एक चीज़ लिख लो कि जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है कंपेयर टू अदर 3D सीरीज एलिमेंट। जिंक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है कंपेयर टू अदर 3D सीरीज एलिमेंट। ये सब कुछ हम लोग फिर से डी ब्लॉक जब पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से ये सब कुछ फिर से पढ़ेंगे, पर जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी पढ़ लो। ओके, जिंक का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बाकी डी ब्लॉक मेटल से बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग जानते हो 4s2 3d10 मतलब 4s भी फुलफिल्ड है, 3d भी फुलफिल्ड है, मतलब इस पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, इट हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो 3D सीरीज का जो लास्ट एलिमेंट है मतलब जिंक एटॉमिक नंबर 30, इस पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इट विल हैव वेरी लो मेटेलिक बॉन्डिंग एंड इट विल हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट कॉन्सिक्वेंसली। ठीक है, और 4D जो है जिंक के नीचे जो है 4D कैडमियम 48, उसका मेल्टिंग पॉइंट उससे भी कम होगा। Hg उसका मेल्टिंग पॉइंट और भी कम होगा 80। ठीक है, क्योंकि जब तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो ग्रुप के, ये ग्रुप 12 है, ऊपर से जिंक ग्रुप 12 में है। ठीक है, जिंक ग्रुप 12 में, जब तुम ऊपर से नीचे जा रहे हो तो साइज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट मेटेलिक बॉन्डिंग और ज़्यादा वीक हो रहा है, और मेटेलिक बॉन्डिंग और ज़्यादा वीक हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। और मरकरी का तो मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है दैट इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, जिंक सॉफ्ट मेटल है, कैडमियम उससे भी सॉफ्ट मेटल है और मरकरी तो इतना सॉफ्ट है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी कैन से ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन all the electrons are paired and due to the absence of unpaired electron there is no metallic bonding or metallic bonding is very weak in group 12 elements and that's why their melting point will be very low and they will exist in soft condition due to poor metallic bonding. And if you come from top to down then metallic bonding gets weakened क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है तो मेटेलिक बॉन्डिंग और ज़्यादा वीक हो रहा है, तो डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट भी और ज़्यादा डिक्रीज करेगा। मेटेलिक बॉन्डिंग वीक हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट और हार्डनेस भी डिक्रीज करेगा, इसीलिए मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम है और इतना कम है और हार्डनेस भी इतना कम है कि ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ओके, चलो तो लिख लो group 12 metal that is zinc, cadmium, mercury have very low melting point compared to other d block metal. लिख लो group 12 metal like zinc, cadmium, mercury have very low melting point compared to
other d block elements on metal. That's why they are also called as volatile metal. That's why they are also called as volatile metal. ओके चलो बस ठीक है. चलो नेक्स्ट और एक पॉइंट लिख लो. क्रोमियम हैज हाईएस्ट melting point among all the 3D series metal. मतलब एटॉमिक नंबर 21 से 30 के बीच में जितने सारे मेटल हैं उसमें क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है. And due to the presence of maximum unpaired electron, due to the presence of maximum unpaired electron, metallic bond is very strong. Metallic bond is very strong in chromium. And that's why its melting point is also very high. Okay. And low melting point of manganese is probably due to stable electronic configuration of it. Okay, 4:3d5. मतलब मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत स्टेबल है एंड इतना ही स्टेबल है दैट इट रेजिस्ट delocalization of electron, and as a result metallic bond gets weakened, and that's why the melting point of manganese is very low. Though it is having many number of unpaired electron, but still due to exceptionally stable electronic configuration, this stable electronic configuration resists the delocalization of electron, and that's why it is having very low melting point. Okay, and you can consider it as one of the exception. Okay, you can consider it as one of the exception. Okay, चलो, and last point जो हमें लिखना चाहिए और जो आप लोगों को बहुत अच्छे से माइंड पे ग्रिप होना चाहिए वो है metals show good electrical conductivity. Metals show good electrical conductivity due to the presence of valence or free electron, which move under applied electric field. In fact, silver is the best conductor. Silver is the best conductor of electricity among all the metal. Okay, so that's all about the electron C model. जितने सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, जितने सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें थे और जितने सारे क्वेश्चन
आया है या फिर आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे, जैसे कि नीट एंड मेंस पे जितने, या फिर एडवांस पे जितने सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और या फिर PYQ में आया है, प्रीवियस ईयर में आया है, सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है, और इससे अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इजीली कर लोगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, एंड दिस लेक्चर इज़ this lecture is not only just for NEET or JEE aspirants. This is also this will be also enough for all the aspirants of JEE Advanced too. ठीक है, तो नीट और जेई के जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए ये सब कुछ तो सफिशिएंट है ही, मोर देन सफिशिएंट है। जो लोग एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये जो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है, जो लेक्चर है, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। ये अगर आप लोग मेरे साथ नोट बना के अच्छे से पढ़ लेते हो तो दैट विल बी मोर देन एनफ फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंक्लूडिंग नीट, इंक्लूडिंग जेई, इंक्लूडिंग एडवांस, ठीक है, एंड इंक्लूडिंग ऑल द स्टेट एंट्रांसेस, ठीक है, एंड ऑल्सो नेशनल एंट्रांसेस। So that's all for electron C model. I hope all of you understood the concepts, and if you face any sort of problem or any sort of confusion, or if you are having any sort of doubts in your mind, then you can ask me in WhatsApp. I am always there for you, 24/7 available. And अच्छे से नोट बना लो, पढ़ लो मेरे साथ, और अगर कोई confusion होता है, प्रॉब्लम होता है, तो तुम्हारे दादा तुम्हारे साथ है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, टेक केयर, गुड बाय एंड लव यू ऑल।